नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि चाय पीने का पासवर्ड क्या होता है। जैसे सुबह सुबह में क्या करते हैं, अपने घर पे चाय पीते हैं। जैसे अब चाय पीते हैं, कोई देख लेता है तो बोलता है अरे ससुरा चाय नहीं पीना चाहिए, चाय तो हमारे बॉडी में जहर का काम करता है। तो इसके विषय में कितना सच्चाई है और कितना झूठ है, इसके विषय में हम बात करेंगे। मैं तो आपको बोलता हूँ कि आपको दिन भर में 3 कप चाय पीना चाहिए, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में पीना चाहिए। आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा, आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा और आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा। तो कैसे पीना है और कितना पीना है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो कितना पीना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। 150 ml से लेकर 200 ml तक आपको क्या करना चाहिए, तो चाय पीना चाहिए। अब इसमें क्या होता है और कैसे पीना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी फिट रहेगा और सबका बात भी झूठ हो जाएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि बाबू आपको चाय पीना चाहिए। जब गले में खराश हो जाता है, पेट में दिक्कत होता है, तो डॉक्टर बोलता है कि चाय पीना चाहिए और आप बोलते हैं कि जहर है। और वही डॉक्टर क्या करता है, दिन भर में 3 कप 4 कप क्या करता है, तो चाय को पीता रहता है। आप बोलते हैं कि डॉक्टर को देखता हूं तो एकदम चाय पीता, उसको बीमारी काहे नहीं होता है। तो आपको भी बीमारी नहीं होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए समझते हैं कि चाय पीने का पासवर्ड क्या होता है। अब इसके विषय में हम बात करते हैं। तो चाय हमें कैसे पीना चाहिए, इसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज आपको क्या करना चाहिए, तो सुबह में अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पीने से पहले आपको क्या करना है, 2 कप पानी पी लेना है। अब जैसे 2 कप पानी पीते हैं ना, उसके बाद आप चाय को पीते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जीवन में कभी बीमारी नहीं होगा। लेकिन आपको खाली पेट चाय नहीं पीना है। क्या करना है, सबसे पहले पानी का सेवन करना है, उसके बाद आपको चाय पीना है। समझ गए? तो इस तरह से आपको चाय पीना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि चाय में हमें क्या डालना है, इसके विषय में बात करते हैं। तो समझिए, आप चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं। लेकिन सबसे मुख्य क्या होता है, तो दालचीनी का प्रयोग करना है। जैसे दालचीनी का प्रयोग चाय में करते हैं, आपका उम्र क्या हो जाता है, तो लंबा होता है। ये करता क्या है, ये हमारे ब्लड शुगर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, हृदय स्वास्थ्य को ठीक करता है और हमारे पाचन को बूस्ट करता है। अब ये क्यों करता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो पूरे बॉडी को क्या करता है, तो ताजा करने का काम करता है। इसलिए जैसे आप चाय पीते हैं ना, आपका मूड क्या हो जाता है, तो फ्रेश हो जाता है। यानी दालचीनी का प्रयोग आपको करना चाहिए। ये शुगर को नियंत्रित करता है, हृदय को ठीक करता है और पाचन को भी क्या करता है, ये ठीक करता है। अब दूसरा चीज आपको क्या करना है, तो अदरक का सेवन करना है। जब तक चाय में अदरक नहीं रहेगा, चाय का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे हमारे बॉडी में अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो बॉडी का कोई मतलब नहीं रहता, उसी तरह से चाय में क्या करना है, अदरक को डालना है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे पाचन को बूस्ट करता है। और सबसे ज्यादा इसका फायदा क्या होता है, ये सर्दी खांसी में बहुत ही माहिर होता है। जैसे आपको बहुत ज्यादा सर्दी हो जाता है, लोग बोलते हैं अरे यार कहाँ चाय नहीं पी लेते हो। वही लोग बोलते हैं कि चाय जा रहे, फिर भी बोलते हैं कि चाय आपको पीना चाहिए। तो जैसे आप इसका सेवन करते हैं, ये सर्दी खांसी एलर्जी को भी दूर करता है, पाचन को भी क्या करता है, ये ठीक करता है। तो आपको चाय में अदरक का प्रयोग जरूर करना है। और सबसे मुख्य एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इलायची को डालना है चाय में। अब इलायची में चाय को डालने से होता क्या है, जैसे समझिए आपका मूड तो फ्रेश होता ही होता है, लेकिन अगर आपको अस्थमा नाम का बीमारी है तब ये क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। आपके शुक्राणु को क्या करता है, ये बढ़ाने में मदद करता है और आपके पूरी बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स कर देता है। जैसे धोबी कपड़े को साफ करता है, उसी तरह से क्या करता है, हमारे बॉडी को ये डिटॉक्स कर देता है। सारे हमारे बॉडी में जितने कचरा होते हैं क्या करता है, बाहर करने का काम करता है। यानी शुक्राणु को भी बढ़ाता है, अस्थमा को भी ठीक करता है, अब सांस में बदबू है इसको भी ठीक करता है और आपके मूड को क्या कर देता है, ये फ्रेश कर देता है। तो ये सब जो होते हैं ना, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और आपको काली मिर्च लेना है। काली मिर्च तो इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये आपके पूरे बॉडी में खराब बैक्टीरिया को क्या करता है, ये मारने का काम करता है। अब जैसे इसका सेवन करते हैं तो जो भी खराब बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करता है, उनको मारने का काम करता है। और सर्दी खांसी के लिए बहुत बड़ा मास्टर होता है, सर्दी खांसी को ये दूर करता है। और क्या करता है, गले में बहुत ज़्यादा कफ होता है, तो जैसे आप इसका सेवन करते हैं ये क्या करता है, पूरे कफ को बाहर करने का काम करता है और पूरा नली आपका क्या हो जाता है, खुल जाता है, जिसके कारण से आप सांस लेने में बहुत आपको आसानी हो जाता है। समझ गया? तो चाय अगर आप पीते हैं तो ये 4 चीज आपको चाय में मिलाना पड़ेगा और 3 कप आप रोजाना चाय पियेंगे, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा। लेकिन सबसे मुख्य बात मैं आपको बताता हूँ कि चाय पीने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह में पानी पीना पड़ेगा। दोपहर में पीते हैं कोई दिक्कत नहीं, शाम में पीते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सुबह में पीते हैं तो आपको खाली पेट चाय नहीं पीना है। खाली पेट क्या होता है, अगर चाय पीते हैं तब ये क्या होता है,
जहर का काम करता है। लेकिन पानी पीते हैं उसके बाद आप कोई भी काम करिए, कोई आपको समस्या नहीं होगा और जीवन भर आपको कोई चाय से बीमारी नहीं होगा। तो चाय में ये सब आपको मिलाना जरूरी है। अगर ये सब मिलाते हैं तो चाय को नुकसान नहीं करता, अगर नहीं मिलाते हैं तो चाय को बहुत ही नुकसान करता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि चाय पीने का ये पासवर्ड क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए